सीआईडी के इस एपिसोड में दिखाया जाता है एक महिला को जो कि अपनी शॉप पे मूर्तियाँ बनवा कर सेल करती होती है, बेचने का उसका काम होता है। तभी उसके बेटे का दोस्त वहाँ पे आता है जो कहता है कि मुझे अपने दोस्त गुड्डू से मिलना है। तभी उसकी माँ कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम गलत लड़के हो, तुम जैसे के साथ मैं अपने बेटे की दोस्ती नहीं रख सकती। तभी एक औरत और एक आदमी को गाड़ी में बैठे दिखाया जाता है और वो कहते हैं कि यही वो लड़का है। तो वो आदमी उसे कहता है ये वही लड़का है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक घर में होली की होली का फंक्शन चल रहा होता है और साथ ही उस बिज़नेसमैन की बेटी की 23वीं सालगिरह होती है। तभी वो उसे कहता है कि तुम्हें अपना जन्मदिन बहुत-बहुत मुबारक हो और तुम्हें मैं इस जन्मदिन पे बहुत बड़ा तोहफ़ा देना चाहता हूँ। तभी उसका भाई एक भाई होता है, उसकी बीवी और बेटा काफ़ी नाराज़ दिखाई देते हैं उस जन्मदिन के तोहफ़े पर, क्योंकि वो जन्मदिन का तोहफ़ा एक गाड़ी होती है। तभी वो काफ़ी अंदर से गुस्से में होते हैं, बाहर से वो खुश दिखने की कोशिश कर रहे होते हैं और कहते हैं कि वाह! आपने तो बहुत अच्छा तोहफ़ा दिया अपनी बेटी को उसके जन्मदिन पे। तभी उस बिज़नेसमैन को कॉल आती है और वो कहता है कि हाँ, तैयार है, मैं आता हूँ। तभी उसकी बेटी कहती है, आप इधर जा रहे हैं, आज मेरे मंगेतर ने भी आना है शाम को, तो आप शाम तक ना आए। वो कहता है बेफ़िक्र हो जाओ, मैं आ जाऊँगा। तभी वो आदमी बाहर निकलता है और गाड़ी में बैठने लगता है, तभी एक बड़ा-सा ट्रक जो उसकी तरफ आता है। लेकिन हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि सीआईडी टीम एक हॉस्पिटल में पहुँचती है और वहाँ पे एक अनजान लड़का दिखाई देता है, जो कि काफ़ी ज़ख्मी हालत होता है और डॉक्टर्स कहते हैं कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको हम बचा नहीं सकेंगे, अगर आपने कोई इससे मालूमात लेनी है तो ले लें। तभी अभिजीत उससे कहता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तक इससे पहले कि वो कुछ कहता है वो मर गया। तभी डॉक्टर बताता है कि जो शख्स इसको लेकर आया है वो बाहर बैठा है। अभिजीत उससे पूछता है, वो कहता है कि मैंने तो इंसानियत के नाते इसकी मदद की थी, ये मुझे सड़क में एक गाड़ी में जलती हुई गाड़ी में ज़ख्मी हालत में मिला। तभी पंकज उस मरे हुए आदमी के कपड़े लेने के लिए नर्स के पास जाता है और कपड़े लेकर आता है। और अभिजीत उससे कहता है कि उसी शख्स से जिसने जान बचाई थी, तुम्हारे कपड़ों पे खून कैसा? तो कहता है कि जब मैं इसको बचा रहा रहा था तभी ये काला रंग और खून लगा, क्योंकि गाड़ी जली हुई थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस घर का सीन दिखाया जाता है जब वो बिज़नेसमैन का भाई अपनी बीवी से कह रहा होता है कि मेरे भैया गेम है और तुम इधर अपना तमाशा ना लगाओ। तभी दरवाज़ा खुलता है और उसका बड़ा भाई आ जाता है, काफ़ी ज़ख्मी हालत में, साथ उसके एक लड़का होता है। सब उससे पूछते हैं कि ये सब क्या हुआ? कहता है कि एक बड़ी सी ट्रक मुझे कुचलने के लिए आगे बढ़ा, उसकी ब्रेक नहीं लगी। तभी इस लड़के ने छलांग लगा के मेरी जान बचाई और मुझे उससे कुचलने से बचा लिया। तभी सब लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं और वो आदमी बिज़नेसमैन अपनी बेटी से कहता है कि इस बैग को खोलो, इसमें तुम्हारे लिए तुम्हारे जन्मदिन का तोहफ़ा है। तभी वो कहती है, जब वो खोलती है तो उसमें सोने के और चांदी के हार और दीगर जवाहरात होते हैं। ये देख के सभी परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ सीआईडी टीम उसी जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे जलती हुई गाड़ी थी और उसके अंदर से ज़ख्मी शख्स जो कि मर गया है वो मिला था। तभी उन्हें उसके अंदर से फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं और अगली नंबर प्लेट जो काफ़ी ख़राब हालत में होती है, आखिरकार उसको वो ठीक कर लेते हैं और उसके ऊपर से नंबर लेकर इस गाड़ी की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी शुरू करते हैं, ये गाड़ी किसके नाम है। तभी उन्हें पता लगता है कि वो गाड़ी उसी बिज़नेसमैन के नाम पे है जो काफ़ी ज़ख्मी हालत में दिखाई देता है। तभी वो पूछता है कि ये कौन है जो ये तुम्हारी गाड़ी में काफ़ी ज़ख्मी हालत में मिला और इसकी अब डेथ हो चुकी है। तभी वो बताता है कि ये जो मेरी गाड़ी है ये मेरी कंपनी के नाम पे है और ये कंपनी में ही होती है, कोई भी इसको ले जा सकता है, आ सकता है, लेकिन हमारे पर्सनल यूज़ में नहीं है। तभी अभिजीत कहता है, इस आदमी को जानते हैं आप? ये आदमी कहाँ से आया, कौन है? कहता है नहीं। कहता है आपके पास गाड़ी का तो आपके नाम पे है, उसकी तो इन्फॉर्मेशन दें। तभी वो औरत कहती है कि ये भाई साहब की बेटी का काम तो नहीं? तभी अभिजीत कहता है कि आप अपनी बेटी को बुलाएँ। तो वो कहते हैं कि उसको ना तंग करें, वो सो रही होगी। तभी अभिजीत पूर्वी को अंदर भेजता है उसकी बेटी को बुलाने के लिए। जब वो अंदर जाती है तो गायब होती है, कपड़े भी गायब होते हैं, अलमारी में से सोने चांदी के जवाहरात भी गायब होते हैं। तभी अभिजीत देखता है इंसुलिन, वो कहता है कि सब कुछ ले गई तो इंसुलिन क्यों छोड़ के गई? क्योंकि उसके दिमाग में उसी टाइम आ जाता है कि इतनी कीमती चीज़ कैसे छोड़ सकती है, इसका मतलब ये उसका अपहरण हुआ है, यानी अगवा हुई है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है डॉक्टर सालूके अभिजीत को फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट देते हैं और कहते हैं कि ये देखो, जो तुम लोग गाड़ी में से फिंगरप्रिंट्स उठा के लाए थे वही फिंगरप्रिंट्स उस लड़की के बेडरूम में भी है। मतलब कि उसको अगवा करने वाले वही 3 शख्स थे जो कि जिन्होंने उस लड़के को कत्ल किया है और आग को जलाया है। तभी वो आके उसके बाप को बताते हैं अभिजीत कि ये सारा माजरा है। वो बताते हैं कि उसका दोस्त है, उससे पता लगेगा, जो लड़का मर गया है ना उसका दोस्त है, उसको सारी मालूमात होगी। तभी अभिजीत उसी महिला के पास पहुँचता है और उससे तफ्तीश करता है। वो कहती है कि मैं तो नहीं उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानती, पर मेरा बेटा आपको बता सकता है, क्योंकि वो एक आवारा लड़का था
लफंडर किस्म का। वो कहता था कि मैं बहुत जल्द अमीर हो जाऊँगा, तो मेरे बेटे को इस बारे में कुछ ना कुछ तो इल्म होगा। वो अपने बेटे का एड्रेस दे देती है। तभी सीआईडी वाले उसके बेटे से मिलने जाते हैं। अभिजीत उससे पूछता है कि तुम तो शक्ल से एक अच्छे इंसान नज़र आते हो, तो तुमने उसके साथ दोस्ती क्यों रखी थी? वो बताता है कि मेरा थोड़ा बहुत ही दोस्त था, काफ़ी अच्छी दोस्ती तो नहीं थी हमारी। वो मेरे साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती रखना चाहता था, पर मैं नहीं। तभी वो बताता है कि अभिजीत पूछता है कि तुम कोई ख़ास बात मुझे हमें जो तुम्हें उसके ऊपर शक हुआ हो। वो बताता है कि उसने कहा था कि हम 3 दोस्त 4 दोस्त एक जगह पे जाएँगे, उधर से एक लड़की को अगवा करेंगे और उससे हमें फ़ायदा होगा पैसों का। हम उसके जेवरात बेच देंगे और उस लड़की को मार देंगे। तभी अभिजीत के ज़हन में वही लड़की आती है और वही जवाहरात। तभी वो उसके बाप से पूछता है कि आपके पास कोई तस्वीर है उस हीरे मोतियों की? वो बताता है कि है। वो जब अभिजीत दया अपने खबरियों को काम पे लगाते हैं, आखिरकार वो ज्वेलर्स मिल ही जाता है जो जिसने ये चोरी के गहने खरीदे होते हैं। तभी अभिजीत और दया उसको काफ़ी ज़ोर से थप्पड़ मारता है और सारी मालूमात उससे ले लेता है और उससे कहता है कि उन्हें बुलाओ और कहो कि ये जाली हीरे थे। तभी दूसरी दफ़ा हमें दिखाया जाता है कि वो जो जिस शख्स का खून हुआ था उसकी तफ्तीश के लिए पंकज को एक बहरूपिया बना के हॉस्पिटल में भेजा होता है, जिस हॉस्पिटल में वो काम करता होता है। तभी पंकज कहता है कि मुझे उसके अच्छे दोस्त से मिलना है, गुड्डू के। गुड्डू वो है जिसका खून हुआ था। तभी वो कहती है कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त मैं ही हूँ, नर्स कहती है। तभी अभिजीत कहता है कि इसका मतलब तुम तो सब राज उसके जानती होगी। वो कहती रोने लग पड़ती है और कहती है कि मैंने सिर्फ पैसे के लालच में 5 लाख रुपए के लालच में कहा था कि मैं उसको जानती हूँ। पर उस एक और आदमी का नाम बताती है कि वो उसको लाज़मी जानता होगा। दूसरी दफ़ा हमें दिखाया जाता है कि उस ज्वेलर से उस गुंडे का एक आदमी आके अपने हीरे जवाहरात ले जाता है और उससे कहता है कि तुम यहीं पर ही ठहरो, मैं तुम्हारे 5 लाख रुपए तुम्हें वापस कर देता हूँ। तभी वो अड्डे पे पहुँचता है और वहाँ पे अपने बॉस को बताता है। बॉस उसका फ़ोन करता है और आगे से कंफर्म करता है कि ज्वेलरी नकली है या असली। तभी उसको पता लगता है ये ज्वेलरी असली है। तभी वो कहता है उस ज्वेलर्स को मार दो, क्योंकि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा लाज़मी। तभी दया और उसकी टीम उन पे हमला करके उन्हें गिरफ़्तार कर लेती है और वो बताते हैं कि एक शॉपिंग मॉल में वो सब इकट्ठे होने वाले हैं। वो लड़की को लेकर आएँगे और उस लड़के को जो उसका मंगेतर है उसका कत्ल करवाएँगे। तभी हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि वो लड़की और उसके साथ एक और लड़की होती है जो उसे कहती है कि ये गन है और अपने मंगेतर को मार दो। तभी सीआईडी टीम उसको चारों तरफ ढूंढने लग पड़ती है। तभी वहाँ पे वो लड़का दिखाई देता है जो इस लड़की का मंगेतर होता है। लड़की के हाथ में मर्डर वेपन होता है, पिस्तौल होता है। तभी वो आगे बढ़ती है उसकी तरफ, उसको बुला लेती है। अभिजीत उसको देख लेता है और दया को इशारा करता है कि ऊपर देखो, वो देखो, वो सामने खड़ी है। तभी पूरी सीआईडी टीम उनकी तरफ भाग-भाग के आ रही होती है। वो लड़की अपने मंगेतर से कहती है कि अब तुम्हें मरना होगा, क्योंकि मुझे ज़िंदा रहने के लिए तुम्हें मारना होगा। या तुम ज़िंदा रह सकते हो या मैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि अभिजीत दया को इशारा कर देता है। दया का और बाकी सब वहाँ पे पहुँचकर उस वो बिज़नेसमैन, उसका भाई, उसका बेटा और उसकी बीवी वहाँ पे पहुँचकर उस जगह पे जब उन सबको पकड़ लेते हैं तो एंड पे दया कहता है कि भाई साहब आप बाहर आ जाएँ, क्योंकि बिज़नेसमैन का जो भाई होता है वही असल में इस सब के पीछे होता है। वो वजह बताता है कि ये लड़की जो है ये हमारी अपनी औलाद नहीं है, मतलब मेरे भाई साहब की बेटी नहीं है। भाई साहब ने सारी जायदाद इसके नाम पे कर दी, लेकिन इस लड़की ने भाई साहब को मारने का प्लान बनाया उस लड़के के साथ, उस मंगेतर के साथ, कि कहीं भाई साहब बाद में अपनी जायदाद मेरे बेटे के नाम ना कर दें।